शरफुद्दीन अहमद जी, अगर देश ही अंदर से खोखला हो जाएगा और 2047 तक अगर भारत को इस्लामिक देश बनाने की साजिश रची जा रही है फुलवारी शरीफ में, तो क्यों ना हो पड़ताल? तो फिर हमें जवाब देने दीजिए। दो हिस्सों में जवाब है। पहला ये कि आज तक किसी भी मुस्लिम संगठन ने, पीएफआई ने भी ये क्लेम नहीं किया कि ये कोई इस्लामिक स्टेट होगा। अगर मुसलमानों का एक क्लेम होता है, ऐसी चाहत होती, तो आज़ादी के वक्त जब उनको ये चॉइस मिली थी कि वो पाकिस्तान चले जाएं, तब उन्होंने हिंदुस्तान के एक सेकुलर मुल्क में, भारत जैसे मुल्क में रहना तय किया और इस बात का आज़म जाहिर किया कि वो सेकुलरिज्म में और इस मुल्क की उस तहजीब में जो इंक्लूसिव है, बरदरान वतन के साथ रहेंगे, मुसलमानों के साथ नहीं जाएंगे। तो एक तो इम्तहान ये पास कर चुके हैं। अब एक अनर्गल बातें कहने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि अभी तक एनआईए ने इतने सालों की पड़ताल के बाद, इल्जामात के बाद भी, ईडी के तमाम इंट्रोगेशन के बाद भी अभी तक कोई सबूत नहीं दे पाया कि पीएफआई या कोई दूसरा संगठन इस तरह की किसी हरकत में मुलविस है। तमाम जगह पे एनआईए कोर्ट में गई और कहीं पर भी कोर्ट की फाइंडिंग नहीं आई। इसका मतलब ये है कि ये सब चीजें कोर्ट में फिर जाएंगी और डॉक्टर विक्रम सिंह की जो अपनी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है एनआईए पर और ईडी पर कि 2010% कन्विक्शन है, उनका कन्विक्शन 6% है। सर अभी तो हम आज के केस पर रहेंगे, आप रहिए मेरे साथ। डॉक्टर विक्रम सिंह, कन्विक्शन कहां हुआ है, एविडेंस कहां है? डॉक्टर विक्रम सिंह, एविडेंस की ये जो 100 जगह 13 स्टेट्स में इतनी जगह छापे पड़े हैं, 100 से ज्यादा गिरफ्तार हुए हैं, ये 3 महीने के होमवर्क के बाद हुए। एनआईए एक नई एजेंसी है और अगर अब तक उसके इतने केसेस पे जितना कन्विक्शन हुआ है उससे ज्यादा संतोषजनक कन्विक्शन ढूंढना मुश्किल है। ये एक बहुत ही प्रोफेशनल एजेंसी है। और हाँ, आरोपी पक्ष तो कहेगा ही कि रंजिशन दूसरा फंसाया जा रहा है, गलत फंसाया जा रहा है। आपको जो सफाई देनी अदालत में, आपको तो मौका मिलेगा ही। हमारी जमहूरियत इस बात, अगर आपको जमहूरियत में विश्वास है और अगर आप भारत को, शरफुद्दीन जी, अगर आप भारत को इस्लामिक संगठन नहीं बनाना चाहते 2047 तक, तो कोर्ट में अपने आप को इनोसेंट प्रूव कीजिए। एनआईए का विरोध क्यों? वो जो 2047 का डॉक्यूमेंट है, उसका जो इफ्तिताह किया है, इजरा किया है, वो सच्चर जस्टिस सच्चर ने किया है और उसका दूसरा इजरा में अमिताभ कुंडू साहब शामिल हैं। वो मुसलमानों ने नहीं किया है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे किया जो पूरे मुल्क के लिए इंक्लूसिव प्रोग्रेस ऑफ 2047 में 100 साल के बाद भारत कैसा होगा, 1947 में कैसा था और 2047 में कैसा होना चाहिए। ये तो इसका एक विजन डॉक्यूमेंट जो आया है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी विजन डॉक्यूमेंट उसी तरह का आया है। तो वो तो एक डॉक्यूमेंट है और विजन है। आपका जो विजन डॉक्यूमेंट है वो 2010 में एक प्रोफेसर का हाथ काटने में विश्वास रखता है। 2013 में किस गिरफ्तारियां होती हैं? शाहीन प्रोफेसर टॉमस का हाथ काटा गया केरल में कि नहीं काटा गया? सिलेक्टिव है। अगर आप जितने सिलेक्टिव हैं, उस हिसाब से आप बताइए कि वो लोग जिन्होंने तिरंगा झंडा कबूल नहीं किया और जो हिंदू राष्ट्र बनाने की खुल्ला बातें कर रहे हैं, ये डिफ्लेक्शन है। विनय सिंह आपको उत्तर देना चाहते हैं और ये आपकी डिफ्लेक्शन टैक्टिक्स लगा के, सर ये अमिताभ बच्चन की दीवार पिक्चर नहीं है कि जाओ पहले उससे साइन करा के लाओ। मेरा प्रश्न केवल पीएफआई और एसडीपीआई पर है। संगठन है ये 2007 नहीं, उसकी मजम्मत करते हैं किसी तरह से। अरे सबूत तो गौरव भाई आप ही सपोर्ट नहीं करते। 2017 का आप ही का तो स्टिंग ऑपरेशन है, इनका सत्य सारणी और इनकी बाकी फंड्स का अपने ऑपरेशन किया। सुन लीजिए, सुन लीजिए, एक थोड़ा सब्र कर लीजिए, थोड़ा सब्र कर लीजिए। कोर्ट ने जो फाइंडिंग दी है, कोर्ट ने फाइंडिंग दी है, पीएफआई का उसमें कोई हाथ नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे पीएफआई का कोई हाथ नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ये फाइंडिंग कोर्ट की है, फाइंडिंग है कोर्ट की। तो फिर अभी पुलिस का विरोध क्यों हो रहा है? वाली घटना में नहीं है। पुलिस का विरोध क्यों हो रहा है? पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, भारतीय मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये फर्क करना आप क्यों नहीं सीख रहे हैं? बुलडोजर चलेगा, जब कानून को पुलिस अपने हाथ में लेगी, बुलडोजर चलाएगी, तो फिर डेमोक्रेसी में तरीका है कि ज्यादा ज्यादती होने लगेगी तो आह निकलेगी। उसमें किसी का ये कोई पैटर्न नहीं है और ये किसी ने सिखाया नहीं है। आप कहीं पर भी चिंताजनक है अगर किसी ने सिखाया है फिर भी हो रहा है। विनय सिंह आपको उत्तर देना चाहते हैं। विनय उत्तर दीजिए आप जी। अभी आप बताइए, केवल भारत जोड़ो यात्रा पे कब बहस करेंगे? आप भारत जोड़ो यात्रा पे जिससे आप घबरा के ये नया
आप लगाए हुए हैं, बताइए सर। जो राजनीति करेगा वो राजनीति पर उत्तर देगा। ये राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, और अगर ये उतना भी आपका देश है जितना आप कहते हैं, तो इसको बहुत सीरियसली लीजिए, इस पर राजनीति मत कीजिए। ये भारत की बात है, अब भारत की बात को आप हल्के में मत लीजिए, राजनीति मत कीजिए। विनय जी उत्तर दीजिए। क्यों नहीं मानते रहे आपने? विनय जी केवल विनय उत्तर देंगे। शरफुद्दीन जी का ऑडियो डाउन किया जाए। फहराने पे किसने सजा कराई है? गौरव भाई जी, मैं कह रहा हूं कि आज तक का 2017 का जो स्टिंग ऑपरेशन है वो अपने आप में पर्याप्त था कि किसी देश में वैसे संगठन पे बैन लगाया जा सकता था। लेकिन भारत एक फुल फॉर्म में डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करने वाला देश है, इसीलिए एक 360 डिग्री एनालिसिस करने में जो समय लगा है, उस समय के नाते आज ये रेड शुरू हुई है। दूसरा मैं बताता हूं, चलो कांग्रेस रिजिम की बात करते हैं। कांग्रेस रिजिम का 2012 का डॉक्यूमेंट है, ट्राइब्यूनल का जो जजमेंट जिसमें सिमी के बैन को फर्दर एक्सटेंड किया गया था, उसमें आप जो पॉइंट्स देखेंगे तो सिमी पे जो आरोप लगे थे और जो पीएफआई पे आरोप लगे हैं वो कॉमन है। गवर्निंग ह्यूमन लाइफ ऑन बेसिस ऑफ कुरान, प्रोपेगेशन ऑफ इस्लाम, जिहाद, डिस्ट्रक्शन, आरोप लगाने वाले काम में और ना, दो और पॉइंट में बताता हूं गौरव भाई जी, कि बिसाइड अरेस्ट ऑफ सिमी एक्टिविस्ट इंक्लूडिंग देयर प्लान्स टू फिजिकली एलिमिनेट टारगेटेड इंडिविजुअल्स, फुलवारी शरीफ में प्रधानमंत्री मोदी की कार्यक्रम में कुछ बड़ा करने का प्लान था, और अहमदाबाद और जब पटना सीरियल ब्लास्ट देखेंगे तो उसमें भी सिमी के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को मारने का प्रयास किया था जी। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप पीएफआई की वेबसाइट पे चले जाइए, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के बहाने इंस्टिगेट करते हैं, ये पॉइंट नंबर सी है, 5 नंबर पॉइंट में पॉइंट नंबर सी है सिमी के बैनिंग का, और सेम काम पीएफआई कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं गौरव भाई कि सिमी से कनेक्टेड नहीं है पीएफआई ही सिमी है, और एक ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने से काम नहीं चलेगा। ये कम से कम 300 ऑर्गेनाइजेशंस का गठबंधन है। ये पूरा जब तक 360 डिग्री इनका बैनिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, महत्वपूर्ण बात आपने की।